कैथल में आरकेएसडी के चुनाव को लेकर के काफी दिनों से सरगर्मियां तेज थी और भागदौड़ जारी थी। कैंडिडेट लगातार वोटर को लुभाने और रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अब की बार एक ग्रुप ने तो मीडिया के माध्यम से भी खूब प्रचार प्रसार करवाया था, तो वहीं दूसरा ग्रुप मीडिया में बहुत कम दिखाई दिया था। एक का चुनाव निशान सूरज तो एक का पतंग था। वहीं एक उम्मीदवार आज़ाद रूप से भी मैदान में उतरे थे। और वहीं आपको बता दें, इस चुनाव को लेकर के आज जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों में क्या कुछ रहा वो आपको बता देते हैं। इसमें कुल 21 कॉलेजियम रहे, जिसमें एक सतीश कुमार बंसल जो पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे और उस पर पहले ही सहमति हो चुकी थी। जहां पर आपको बता दें, इस कॉलेजियम नंबर 1 से हम शुरुआत कर लेते हैं, जहां अनिल शोरेवाला जीते हैं, जिन्हें 53 वोट मिले हैं। उनके मुकाबले में अमित चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें 36 वोट मिले हैं। कॉलेजियम नंबर 2 में अशोक कुमार जीते हैं, जिन्हें 64 वोट मिले हैं। वहीं उनके मुकाबले अशोक गोयल चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें 28 वोट मिले हैं। कॉलेजियम नंबर 3 पर अश्वनी कुमार चुनाव लड़ रहे थे, उनको 62 वोट मिली है। उनके सामने अश्वनी गोयल चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें 25 वोट मिली है। 4 नंबर कॉलेजियम से चंद्रभान चुनाव जीते हैं, उनके मुकाबले ब्रिजमोहन खड़े थे। चंद्रभान को 47 वोट और ब्रिजमोहन को 45 वोट मिले हैं, तो चंद्रभान 2 वोट से जीते हैं। कॉलेजियम नंबर 5 से गौरव मंगल जीते हैं, जिन्हें 57 वोट मिले। उनके सामने गौतम बंसल चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें 24 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर कॉलेजियम नंबर 6 जगदीश चंद चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 48 वोट मिले हैं, जो जीत चुके हैं। जय भगवान को 33 वोट मिले हैं। आपको बता दें, कॉलेजियम नंबर 7 कृष्ण बंसल यहाँ से जीते हैं, जिन्हें 50 वोट मिली हैं। उनके सामने कृष्ण लाल थरेजा चुनाव लड़ रहे थे, उनको 24 वोट मिली हैं। कॉलेजियम नंबर 8 से महेश कुमार मंगल एडवोकेट चुनाव लड़ रहे थे, जो जीते हैं। 51 वोट उनको मिली है। उनके सामने मनोज बंसल चुनाव लड़ रहे थे, 38 वोट उन्हें केवल मिली है। कॉलेजियम नंबर 9 नरेश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, 57 वोट उनको मिली हैं, जो जीते हैं। और उनके सामने महेंद्र थरेजा चुनाव लड़ रहे थे, जिनको केवल 28 वोट मिली। वो कॉलेजियम नंबर 10 से पंकज बंसल चुनाव जीते हैं, 63 वोट उनको मिली हैं। उनके सामने नीरज गोयल चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 23 वोट मिली है। कॉलेजियम नंबर 11 से प्रवीण कुमार जैन चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनाव जीते हैं, 65 वोट उनको मिली है। उनके सामने प्रवीण चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 31 वोट मिली है। कॉलेजियम नंबर 12 राजेश कुमार श्यामलाल, इनको 48 वोट मिले हैं, ये चुनाव जीते हैं कॉलेजियम नंबर 12 से। इसके सामने राधा कृष्ण चुनाव लड़ रहे थे, उनको केवल 40 वोट मिली है। और कॉलेजियम नंबर 13 से राम चौधरी चुनाव जीते हैं, जिन्हें 35 वोट मिले हैं। उनके सामने रामनिवास जैन चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें केवल 32 वोट मिली है। वहीं इस वार्ड में राजीव गोयल जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, उनको 18 वोट मिली है। लेकिन इस वार्ड के बारे में एक और खास बात है, आज चर्चा ये रही कि राम चौधरी जो जीते हैं और राजीव गोयल के कारण जीते। अगर वो चुनावी मैदान में आज़ाद कैंडिडेट ना होते तो राम निवास के जीतने की संभावनाएं थी। आगे चलते हैं कॉलेजियम नंबर 14 पर, जहां रवि भूषण गर्ग चुनाव जीते हैं, जिन्हें 45 वोट मिले हैं। और उनके सामने रमेश चंद बंसल चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 43 वोट मिली हैं। इस कॉलेजियम में आपको बता दें, जहां इस मामले में जहां एक ग्रुप जो रवि भूषण अगुवाई जिसकी कर रहे थे, रवि भूषण इस ग्रुप से चुनाव जीते हैं, वहीं राम चौधरी भी जीते हैं। तो रवि भूषण ने पिछले काफ़ी समय से मोर्चा खोला हुआ था, जहां चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने तमाम कैंडिडेट्स तैयार किए थे। वहीं शहर के लोगों को भी ये था कि अब की बार मुकाबला काफ़ी कड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बात को लेकर के रवि भूषण की तरफ सभी देख रहे थे कि क्या बाजी पलट पाएंगे, क्या वो परिवर्तन ला पाएंगे। लेकिन केवल उनके ग्रुप से 2 ही लोग जीत पाए और 19 लोग उनसे जीते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। कॉलेजियम नंबर 15 की बात करते हैं हम, जहां पर साकेत मंगल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे सचिन मित्तल, उनको 39 वोट मिले हैं। साकेत मंगल जीते, उनको 59 वोट मिले हैं। इस ग्रुप को पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो साकेत ग्रुप के नाम से जाना जाता है। लेकिन खास बात ये रही कि इन्होंने ज़्यादा इसमें कोई हवाई प्रचार प्रसार में
ध्यान नहीं दिया, केवल वोट बैंक को साधा है, वोटरों को जो है उन्होंने साधा है, वोट बैंक तक वो पहुंचे हैं। तो इनकी मैनेजमेंट ये जो थी, चुपचाप वाली जो मैनेजमेंट थी, कहीं ना कहीं वो काम कर गई। और वहाँ बात करें कि कॉलेजियम नंबर 16 की बात करें, सतीश कुमार बंसल जो पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे, तो उनके सामने चुनाव लड़ने वाले थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। कॉलेजियम नंबर 17 श्यामलाल जो चुनाव जीते, उन्हें 52 वोट मिले हैं। उनके सामने शिव प्रकाश चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 32 वोट मिले हैं। कॉलेजियम नंबर 18 सुभाष सतीजा इस चुनाव में इस कॉलेजियम से जीते हैं, 18 कॉलेजियम से उनको 44 वोट मिले हैं। उनके सामने सुभाष चंद्र सिंगला थे, जिन्हें 34 वोट मिले हैं। कॉलेजियम नंबर 19 सुनील चौधरी चुनाव जीते हैं, जिन्हें 60 वोट मिले हैं। उनके सामने सुरेश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 27 वोट मिले हैं। कॉलेजियम नंबर 20 सुशील कुमार चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ से जो जीते हैं 39 वोट इन्हें मिले हैं। इनके सामने वेद प्रकाश चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें 24 वोट मिले हैं। कॉलेजियम नंबर 21 विपुल सिंघल यहाँ से चुनाव जीते हैं, 59 वोट इनको मिले हैं। इनके मुकाबले विनोद कुमार चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें 22 वोट मिले हैं। तो ये हमने आपको पूरा डाटा बताया है कि इस चुनाव में कौन कितने वोट लेकर के कौन जीता कौन हारा। आपको बता दें कि इस चुनाव में जो 2 ग्रुप चुनाव लड़ रहे थे, एक जो ग्रुप था वो चढ़ता सूरज के निशान पर जो है चुनाव लड़ रहा था, जिसे रवि भूषण ग्रुप कहा जाता है। वहीं दूसरा ग्रुप जो था वो पतंग के चुनाव पर निशान पर चुनाव लड़ रहा था, जिसे साकेत ग्रुप कहा जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस ग्रुप में सबसे पहले जो बाजी मारी सतीश कुमार बंसल ने, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, और वहीं से इनको इनकी जीत दिखाई देने लगी थी। और लोगों की निगाहें थी कि चुनाव अब की बार इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि क्या अब की बार साकेत ग्रुप के पास रहेगी सत्ता की चाबी। लेकिन इनके समर्थकों ने लगातार कई बार अपने बयान दिए, तो सीधे तौर पर कहा कि सत्ता की चाबी इन्हीं के पास रहेगी। लेकिन वोटर का मन जो था वो क्या था, वो उस समय पता नहीं चल पाया था। लेकिन आज जब वोटर पहुंचा, वोट किया और चुनावी नतीजे आए, तो सत्ता की चाबी जो साकेत ग्रुप के पास पहुंच गई। अब देखने वाली बात यह रहती है कि जो तमाम दावे और वादे थे, उन पर कितना काम कर पाता है ये ग्रुप। क्या ये ग्रुप वोटें खोलने का काम करेगा? क्या ये ग्रुप जो यूनिवर्सिटी बनाने का इन्होंने दावा किया था, क्या यूनिवर्सिटी बनाने का जो है काम करेगा? और क्या ये ग्रुप जो है इन पर जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों के बारे में अब कोई जो है अपनी बयानबाजी देगा, अपनी बयान करेगा या नहीं करेगा, देखने वाली बात है।